पर सभी उपस्थित देवियों सज्जनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और सब शांत बैठे हैं, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। सब तैयार? पीछे वाले सुन रहे हैं? अभी संचालन कर रहे थे, मुझे आमंत्रित किया, मुझे सुनाई नहीं दिया। देवेंद्र बोले कि आपको बोलने जाना है, तो आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? इधर वालों को पहुंच रही आवाज? और इधर खड़े हैं और बच्चों को, बच्चे लोग बताओ आवाज आ रही है? तैयार हो? जोरदार बोले अग्रसेन महाराज की। मजा आया? नहीं आया? एक बार और होना चाहिए। क्यों? बोले अग्रसेन महाराज की। अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब चेहरे में मुस्कान भी नहीं है, जोश भी नहीं, उत्साह नहीं, मजा नहीं आया। दोनों हाथ उठा के बोले अग्रसेन महाराज की। अब अच्छा लगा भाई। मंच में उपस्थित भाई देवेंद्र यादव जी, भाई अरुण वोरा जी, भाई नीरज पाल जी, नीता लोधी जी, धीरज बाकलीवाल जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आर्यन वर्मा जी, आदरणीय पप्पू बंसल जी, विजय गुप्ता जी, बंसी अग्रवाल जी, अनिल जिंदल जी और सभी उपस्थित आयोजन समिति के सभी साथीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, अग्रसेन महाराज की जयंती पूरे देश भर में या दुनिया भर में जहां जहां अग्रवाल समाज है, आज के दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ हम सब अग्रसेन महाराज को याद कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन सभी शहरों में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी अछूता नहीं, सभी शहरों में इसका आयोजन। और अभी बंसी भाई, पप्पू भाई बोल रहे थे, पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कार्यक्रम में मैं आऊं, तो पिछले 2 साल तो कोरोना ही था, कहाँ से आ पाते। इस साल मौका मिला। रायपुर के हर साल अग्रसेन महाराज की जयंती में मैं वहाँ जाता हूँ। इस साल भी वहाँ के लोगों ने कहा हर साल आते हैं, इस साल कैसे नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई कि जिस शहर से, जिस जिले से मैं आता हूँ, जहाँ लोगों के साथ पला बढ़ा, घुमा फिरा, राजनीति की, सबके साथ होटल भी गया, पिक्चर भी देखा, कम से कम वहाँ तो एक बार जाऊं। और इसलिए इस साल भिलाई दुर्ग को मैंने प्राथमिकता दी और आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी अपने लोगों से मुलाकात भी हुई, कुछ बातें भी, दुख सुख की बातें भी, पारिवारिक बातें भी, व्यवसायिक बातें भी हुई। मैं आप सबको इस अवसर पर पुनः बधाई और शुभकामना देता हूं। अग्रसेन महाराज जैसा कि कहते हैं कि समाजवाद के जनक, उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को 1 रुपया और 1 ईंट का संकेत कि आपको निर्माण करना है, और 1 रुपया इसलिए कि आपको व्यापार व्यवसाय अपने उसको बढ़ाना है इसलिए 1 रुपया। और आज 1 रुपया में तो आज बच्चे को दोगे तो वो नहीं लेगा, घर में बच्चे को 1 रुपया दो तो गरीब से गरीब परिवार के भी बच्चा 1 रुपया लेने नहीं लेगा। लेकिन उस समय 1 रुपया का महत्व, जब 1 रुपया में आपको सोना भी मिल जाता था, बोरे भर अनाज भी मिल जाता था, वो दौर था, तो उस 1 रुपये का बहुत महत्व और उससे व्यापार और निर्माण दोनों कार्य। और अग्रसेन महाराज के बारे में कहा भी जाता है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो पांडवों के भंडार का काम अग्रसेन महाराज ही संभालते थे। पूरा जितने भी सैनिक थे उनके सबको भोजन कराने का काम
आपके पूर्वजों ने किया है, तो सत्य की लड़ाई में आपकी भागीदारी रही है। और आज सत्य की बात यदि सत्य कहें तो भारत के ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों में विचारक हुए जो सत्य को सबसे ताकतवर बनाया। भगवान महावीर की बात हो, चाहे बुद्ध की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो, सबने सत्य की बात कही है। गांधी जी भी आप ही के समाज के थे, उन्होंने पूरे जीवन भर सत्य और अहिंसा की बात कही। और आज मुझे अच्छा लगा जब स्वागत भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, हम कब तक के डरेंगे, कब तक सहेंगे। ये डीआरआई, ईडी, आईटी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अनावश्यक रूप से तंगा है तो छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि वो अधिकारी आपको बेजा तंगाए तो छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में एफआईआर करिएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सत्य की लड़ाई हमको लड़ना है, सत्य के रास्ते में हमको चलना है, हमको डर के नहीं जीना है। हमारे पूर्वजों ने डरना नहीं सिखाया, सब कुछ कुर्बान कर दिए, सब कुछ झोंक दिए केवल सत्य के लिए। तो हमको जब सही काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं जिसे किसी डरे। गलत है उसका पनिशमेंट दीजिएगा, लेकिन भय का वातावरण बना के आप सरकार नहीं चला सकते। और आज पूरे देश में यही वातावरण, आज ईडी, आईटी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, विधानसभा प्रस्ताव पारित हो रहा पश्चिम बंगाल में, अनेक प्रांतों में आंदोलन, हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी आंदोलन किया, लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं। यदि किसी थानेदार के खिलाफ में यदि लोग आंदोलन कर रहे हैं तो समझिएगा कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है जो सुधारने की जिम्मेदारी जो शीर्ष में बैठे हैं उनकी होती है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, जब किसी थाने का घेराव होता है, किसी एसपी का घेराव होता है, तब मैं भी सत्ता के शीर्ष में होने के कारण से, आपके प्रथम सेवक होने के नाते से मैं भी विचार करता हूं कहीं हमारे अधिकारियों से गलत तो नहीं हो रहा है, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। यदि गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हम करते भी हैं, चूकते नहीं। अभी इसी भिलाई में कुछ व्यापारियों ने शिकायत की, उस थानेदार के पास हम गए और हमारे फरियाद को सुना नहीं। मुझे 1 घंटे भी नहीं लगा, मैंने कहा, उसके पता कराया कि सच में उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, ठीक से सुनवाई नहीं की, ठीक से कार्रवाई नहीं की, उसे निलंबित कर दिया इसी भिलाई में। तो शासन इस प्रकार, शासन इसलिए नहीं होता कि किसी को मैं डराऊं धमकाऊं लेकिन देखने में ही आ रहा। तो आदरणीय, अभी जिस प्रकार से आपने जो बात कही, मैं समझता हूं उसका जवाब भी मैंने दे दिया पूरे समाज के लोगों को। डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है, छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सब अग्रसेन महाराज के वंशज, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आपकी विशेष भूमिका, गांव के दुकान से लेकर बड़े बड़े उद्योग तक लगाने का काम यदि किसी ने किया है, हिंदुस्तान के आज अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान हुआ है, तो उसमें आपके समाज के सबसे बड़ी भूमिका रही है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे बारे में
खासकर मेरे बारे में धारणा यही थी, ये तो किसान की बात करेगा, ये मजदूरों की बात करेगा, ये गांव की बात करने वाले हैं। और हमारे निर्णय भी वैसे हुए, किसानों के ऋण माफी करना, 35 किलो चावल देना, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करना, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करना। रायपुर में ऐसी व्यवसायिक समाज के सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया और स्वागत तो किया, खूब स्वागत हुआ, इससे कई गुना ज्यादा स्वागत हुआ। और जब स्वागत भाषण के लिए खड़े हुए तो बोले, आपने किसानों के लिए कर दिया, मजदूरों के लिए कर दिया, गांव के लिए कर दिया, हमारे लिए क्या किया? दूसरा जो भाषण देने आए वो भी वही बात को रिपीट किए, जोर दिए कि हमारे लिए क्या, हम तो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे लिए आपने क्या किया? मैं भी बहुत देर सोचता रहा कि मैंने क्या किया, और ज्यादा दिन बीता भी नहीं था, नई नई सरकार बनी थी, नए नए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जो फैसले हुए थे वो बिल्कुल गांव गरीब किसान के हक में। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, भाई आपने बहुत अभूतपूर्व स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो आपने सवाल दागे हैं उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने सवाल तो मुझे किया नहीं था। आजकल तो सवाल करना अपराध है, आज सवाल करना अपराध है। सवाल करेंगे तो फिर कभी आप धर्मद्रोही कहलाएंगे, कभी देशद्रोही कहलाएंगे। सवाल पूछना इस देश में आज मना है। मैंने उनको धन्यवाद दिया, आपने मुझसे सवाल तो किया और फिर मैंने जवाब दिया, बिल्कुल सही है, किसानों को ऋण माफ कर दिया, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा, 35 किलो चावल दिया, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा कर दिया, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा, 65 प्रकार के लघुन उपज खरीद रहा हूं, वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। फिर एक महिला खड़े बोले, हमारे लिए क्या किया? मैंने ये कहा कि आपके ग्राहक के जेब में पैसा डालने का काम किया। और आज सभी अग्रवाल समाज के साथी बैठे हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस मंडप में, इस छत के नीचे में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होगा जिसके करने वाले यहां ना बैठा हो। सब प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्योग चलाने वाले लोग यहां बैठे हैं। आपके सगे संबंधी देश के दूसरे राज्यों में भी है। आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का असर हुआ क्या? पढ़ा हो तो बताइए, आवाज नहीं आ रही है। ग्राहकों के जेब में पैसा डालने के कारण से और बिल्कुल समय पे 21 मई को दे देता हूं, 20 तारीख को दे देता हूं, 20 अगस्त को 1700 करोड़ रुपए किसानों को देता हूं। कहां जाता है? बाजार में आता है। किसान कभी अपने घर में, मजदूर कभी अपने घर में पैसा नहीं रखता, वो सीधा जैसे पैसा मिला तुरंत बाजार में जाता है, कभी कपड़ा खरीदने, कभी जेवर खरीदने, कभी जूता चप्पल खरीदने, मोटरसाइकिल खरीदने, कार खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने, आप ही के शोरूम में पहुंचते हैं। उसका अभी अब पता चला, दीपावली तो 24 अक्टूबर को है, तीसरा किस्त 1 नवंबर को हम देते हैं किसानों को। किसानों ने कहा कि भाई दीपावली तो पहले है, आप किस्त बाद में देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने फैसला किया है कि इस साल 15 अक्टूबर को किसानों के खाते में पैसे जाएंगे। मतलब 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से आपकी दुकान सज जाएगी। ठीक है? ताली नहीं बजा रहे हो, या तो सुनाई नहीं दे रहा या मैं समझा नहीं पा रहा हूं।
लेकिन अब आप लोगों को बनिया भी कहा जाता है। शुरू से कहते हैं कि बेटा बनिए, बिगड़िए मत, शुरू से समझाया जाता है। जब मैं अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में गया था तो बोले आपसे बड़ा बनिया कौन हो सकता है। मतलब क्यों, हम लोग भी आज गोबर से पैसा कमा सकते हैं, ये हमने नहीं सोचा था। आप उससे गोबर से भी पैसा कमा लिए, उस तो आपसे बड़ा बनिया कौन होगा। आज गोबर से भी अग्रवाल समाज भी गोवंश की बड़ी सेवा करते हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में गोवंश हो चाहे भैंस वंश हो सबकी सेवा कर रहे हैं। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद के हजारों हजार परिवार को इसका लाभ मिल रहा है। वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से उससे भी पैसा है वो बाजार में आ रहा है। तो हर प्रकार से आप लोगों के व्यापार व्यवसाय भी चले, इसका भी पूरा ध्यान। और उसके साथ साथ उद्योग नीति में भी हमने परिवर्तन किया। व्यापारियों के लिए भी बहुत सारे जो मांग थी हमने तुरंत कहा, तुरंत स्वीकृत किया। रियल एस्टेट वाले आए, वो लोग अपनी समस्या बताए, उसका भी निदान किए। तो ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जिसके यदि कोई सुझाव आया हो उसको हम लोग नहीं माने। और छत्तीसगढ़ यदि आगे बढ़ेगा तो सबको साथ में लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ेगा। मैं अग्रवाल समाज के लोगों को बधाई देता हूं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय भी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे दवाई उपलब्ध कराने की बात हो, वो सब में आर्थिक रूप से सहयोग करने की बात हो, वो सब में आप सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भूपेश भैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया जी, धन्यवाद। उस समय जब कोरोना था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, इलाज के सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उस समय समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वेंटिलेटर तक के, भोजन के पैकेट से लेकर वेंटिलेटर तक के आपने उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सभी समाज के लोगों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी प्रकार से अग्रवाल समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वैश्विक महामारी संकट के समय में सरकार के साथ आप कदम से कदम मिला के चले, कंधा से कंधा मिला के इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में आपकी भागीदारी रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले अग्रसेन महाराज की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।